जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज एक बहुत ही स्पेशल शो लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए। आज हम आपको अपने साथ लेकर जा रहे हैं सैर पे। स्टूडियो से बाहर निकलेंगे और कहां जाएंगे ये एक सरप्राइज़ है आपके लिए। और इस शो में एक हम स्पेशल ट्रिब्यूट दे रहे हैं हमारे एक बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट को। इससे पहले कि शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई को होस्ट the beautiful Sharmeen Ali. खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां जी शर्मीन, आपको कुछ फ़र्क नहीं लगा कि आज मैंने आपको यहाँ की बजाय वहाँ पे बिठाया है? बिल्कुल, मैं समझ गई थी कि हमारी कोई बहुत ही एक्साइटिंग सी एपिसोड होने वाली है जिसमें आप, वो तो मुझे पता ही है कि खूब ट्रैवलिंग हो रही है, काफ़ी सैर कर कर आप आए हैं। क्या चक्कर है आसिम, कहाँ भाई घूमे? देखें, एक बहुत ही स्पेशल शो है आज हमारा। एक प्रोजेक्ट के लिए मैं गया था अमेरिका, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम अपने स्टार एंड स्टाइल के और पीटीवी के व्यूअर्स को साथ ले जाएं। तो इसलिए ये एक स्पेशल एपिसोड हमने डिज़ाइन किया है। इस स्पेशल शो में आपको अपने साथ लेकर जाएंगे अमेरिका। ट्रैवल भी होगी, गप्पे भी होंगी, क्या खाना पीना है वो भी दिखाएंगे आपको, और जो पाकिस्तानी लोग जिनसे मुलाकात हुई है शो की, बैक स्टेज की, मतलब कि बहुत कुछ है इस शो में। ओह वाओ आसिम, थैंक यू सो मच। आई रियली लाइक इट कि घर बैठे आप जो है दूसरे मुल्कों की सैर कर लेते हैं अपने ऐसे स्पेशल फ्रेंड्स के थ्रू जो कि ट्रैवल करते हैं एंड दे काइंड इनफ कि पूरा डॉक्यूमेंट करके लेकर आते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या है, आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, और सिर्फ एक ये जो फ़ोन है ये आपके पास हो तो जितनी आपको वीडियो क्लिप्स होंगी दे वर रिकॉर्डेड ऑन माई फ़ोन। अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अपना के नाम से, जिसमें शर्मीन पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है। और ये डॉक्टर्स जो हैं हर साल इनका एक एनुअल कन्वेंशन होता है। और आपको पता है कि हमारा शो इतना मकबूल है माशाल्लाह से द वर्ल्ड ओवर, जहाँ जहाँ पीटीवी देखा जाता है। तो उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया कि उनका जो एनुअल इवेंट है उसमें मैं आके होस्टिंग करूँ। एब्सोल्युटली, एंड एज फार एज आई नो ये पहली दफ़ा उन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया है। अक्सर उनके शोज इस तरह से ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। काफ़ी अरसे से मैं उनके साथ उनके जो एनुअल इवेंट्स हैं 2008 से गालिबन हम लोग कर रहे हैं, मगर पहले आपको पता है कि एक फ़ैशन शोज़ होते थे और स्टार कल्चरल शोज़ होते थे, उसमें एक पूरी टीम साथ जाती थी जिसमें मॉडल्स थे, एक्टर्स थे। मगर इस दफ़ा बिकॉज हमारा शो इतना पसंद किया गया, एंड आपको पता है कि मैंने भी अपने कैरियर को फ्रॉम इवेंट मैनेजमेंट टू होस्टिंग में मैं आ गया हूँ, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि जी आप आके हमारा शो होस्ट करें। ठीक है, लेकिन एज फार एज आई नो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं वो हर साल अपना शो करते तो हैं, इवेंट अपना ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन हर दफ़ा एक डिफरेंट स्टेट में होता है, तो इस दफ़ा भी ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल, इस दफ़ा न्यूयॉर्क से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर एक शहर है अटलांटिक सिटी। इट्स अ टूरिस्ट रिजॉर्ट। इस दफ़ा का एनुअल इवेंट उनका अटलांटिक सिटी में था, और उनका ये इवेंट जो है, ये कन्वेंशन, ये तकरीबन कोई 3 से 4 दिन तक मुहित होता है। और हर रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। और इस दफ़ा भी और सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ये लोग प्रमोट करते हैं। तो पहले दिन फरहान सईद का कॉन्सर्ट था, एक दिन क्यूबी का था। आपको पता है हमारी कितनी फेमस सिंगर हैं। वहाँ पे एक पूरा मीना बाज़ार होता है जो पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स जो हैं वो अपने मलबूसात लेकर जाते हैं वहाँ पर। सारा मतलब इतना कुछ है, मगर मेरे ख्याल में सबसे पहले जो सफ़र का आगाज़ होता है वो हुआ था इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। जो इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क तक का सफ़र है, मेरे ख्याल में सबसे पहले वो देखते हैं। जी आइए। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता कितना हसीन है ज़मां पर्वत और ये आसमां सजा
फ्लाइट के बाद अब हम न्यूयॉर्क लैंड करने वाले हैं और इसके बाद यहाँ से हमारी जर्नी है एटलांटिक सिटी की और वहाँ पे 3 दिन हमारा स्टे है और वहाँ पे क्या फेस्टिविटीज़ हैं, क्या इवेंट्स हैं, वो सारे हम आपको उसमें बिहाइंड द सीन्स का दिखाएंगे। और उसके अलावा जो जो एफर्ट किया जाता है जब बाहर के मुल्क में शोज़ होते हैं, उसकी सारी बिहाइंड द सीन की कवरेज भी आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रैवलिंग इन स्टाइल आसिम, क्या मज़ा आया होगा आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग बिट बाय बिट कि कहाँ से शुरू हुआ और फिर ये स्क्रीन पे आप क्या देख रहे थे। अच्छा भाई देखें, बात यह है कि पाकिस्तानी फिल्म्स इंटरनेशनल लेवल पे लोग रिकग्नाइज करते हैं और फिर मैं बहुत हैरान हुआ कि जब मैं अपनी फ़्लाइट पे चैनल्स देख रहा था तो उसमें पूरा पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फिल्म्स, ड्रामाज, इन सब का एक चैनल था। तो उसमें आपको पता है कि ये एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी जिसका नाम है मजाजन। ये अर्ली 2000 में रिलीज़ हुई थी और इसकी स्टार कास्ट में शान, साइमा और ये सैयद नूर साहब की डायरेक्शन में फिल्म थी एंड इट वाज अ ब्लॉकबस्टर। तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ एक्सपीरियंस कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द हर कंट्री के लोग हैं, वो इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, कोई कॉमेडी देख रहा है, कोई फिल्म्स देख रहा है। मैंने कहा मैं अपना कल्चर यहाँ पे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा कि ये मैं इसको रिकॉर्ड भी करूँगा और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करूँगा। एंड आई रिमेंबर कि उस वक्त जब आपने ये देखा था तो आपने अपने सोशल मीडिया पे भी लगाया था। हाँ। और हम सब लोगों को कितनी खुशी हुई थी देख के कि, और वही बात कि आपने प्लेन में भी चूज़ किया हमारे पाकिस्तानी फिल्म को देखना। अच्छा, और सबसे मज़े की बात ये थी, आपने देखा कि जो मेरा पहला ट्रांजिट था दैट वाज इन दुबई। तो दुबई में मुझे मिली हिना दिलपजीर क्योंकि वो भी इसी शो के लिए जा रही थी। तो वी मेट इन दुबई। वो कराची से ट्रैवल किया उन्होंने हाँ। और मैं इस्लामाबाद से। तो दुबई वाज अ ट्रांजिट, वी मेट देयर। कनेक्टिंग फ्लाइट थी आगे से हमारी वहाँ से न्यूयॉर्क की। तो फिर आप लोग का सफ़र साथ था साथ दुबई से न्यूयॉर्क तक। दुबई से न्यूयॉर्क तक का हमारा सफ़र साथ था। तो वहाँ से फिर मैं और हिना दिलपजीर दोनों साथ थे। तो वहाँ से एक दूसरा सफ़र शुरू हुआ बाय रोड का। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि अटलांटिक सिटी का 2 से ढाई घंटे का सफ़र है, लेकिन वहाँ पे एक रिजॉर्ट पे आप लोगों ने स्टे किया। तो वो उस तरह का रिजॉर्ट था कि जैसे ऑल इंक्लूसिव होते हैं कि आप एक दफ़ा उस रिजॉर्ट में एंटर हो जाएं, फिर आपको 2-3 दिन तक कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है शर्मीन आपका, मगर इस सवाल के जवाब देने से पहले जो हमारी जर्नी थी फ्रॉम न्यूयॉर्क टू अटलांटिक सिटी की, वो देखते हैं। वेलकम टू न्यूयॉर्क। कैसी हैं आप? ओह माय गॉड, ये शोर शराबा कैसा लग रहा है न्यूयॉर्क का आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर इन न्यूयॉर्क एंड वी आर हेडिंग टू अटलांटिक सिटी। आ गई न्यूयॉर्क आप? जी मैं न्यूयॉर्क आ गई हूँ। आपको कोई एतराज है? वाओ, हाउ लवली। एक तो न्यूयॉर्क पे लैंड करते ही जो सायरन्स की आवाज़ होती है ना, ये सबसे पहले आपके कानों पे पहुंचती है। बिल्कुल। और उसके बाद जब हम पहुंचे वहाँ पे तो एक छोटा सा स्टॉप ओवर हमने लिया। वहाँ से हमने कॉफ़ी ली, सैंडविचेस लिए, फिर रास्ते में बातें करते हुए, क्योंकि 2-2.5 घंटे का सफ़र था, तो बड़ा एंजॉय किया। फिर जब आप रिजॉर्ट पहुँचते हैं तो वो एक अपना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मगर उस एक्सपीरियंस से पहले वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के उस तरफ आपको बाकी का सफ़र भी है और एक स्पेशल म्यूजिकल ट्रिब्यूट भी है। सो देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी
जी वेलकम बैक टू स्टार इन स्टाइल सीजन 3 और आज आपके गेस्ट हैं स्टार इन स्टाइल इन यूएसए। जी शर्मीन, कैसी लग रही है आपको ये आज की स्पेशल एपिसोड? मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आसिम। लग रहा है कि मैं जब अमेरिका गई थी तो वो सारी यादें जो है ना ताज़ा हो गई। और मेरे ख्याल से अगर मैं नहीं भी जाती, अगर अब तक नहीं गई भी होती अमेरिका, तो जिस तरह से आपने कवर किया है एक एक चीज़ को, जहाज़ पे चढ़ने से पहले तक के जहाज़ से उतरने के बाद और अभी आगे भी हम आपका पूरा सफ़र देखेंगे कैसा गुजरा। लग रहा है कि मैं आपके साथ ही हूँ और घूमी हूँ और एक एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब पहले यूजुअली जब हम पहले शोज़ करते थे अर्ली 2009-10, उस वक्त हम पूरा एक क्रू हायर करते थे, क्योंकि उस वक्त एक मॉर्निंग शो था जो लाहौर सेंटर से होता था। अमीना बाजार के स्पेशल सेगमेंट्स किए थे न्यूयॉर्क और डैलस में, तो हमें पूरा क्रू हायर करना पड़ा था, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ जाते थे वो एक क्रू था हमारे साथ। उसमें एक कैमरामैन था, साथ में एक इंजीनियर, साउंड इंजीनियर था, और वो माइक पे हम कर रहे थे। मगर आप देखें कि 10 साल में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है कि एक आपका जो मोबाइल है इसके साथ आप पूरी अपनी ट्रैवल रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑनेस्टली इस एक मोबाइल के साथ आप डायरेक्टर भी बन गए हैं, आप डीओपी भी बन गए हैं, आप साउंड इंजीनियर भी बन गए हैं, सब कुछ आप एक फ़ोन पे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अटलांटिक सिटी में जहाँ हम लोग ठहरे थे उस जगह का नाम था हैराज। ये एक रिजॉर्ट है, इट्स अ 7 स्टार रिजॉर्ट, जिसके अंदर कन्वेंशन सेंटर्स भी हैं, मॉल भी हैं, रूम्स भी हैं, बहुत एक्टिविटीज़ है। तो मेरे ख्याल में अब आपको हम जहाँ पर हम लोग ठहरे थे उसकी थोड़ी सी सैर कराएं। डेफिनेटली जी। ये होटल है हैराज रिजॉर्ट, यहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं और सारी कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर। Sada Farmer. This is our collection in Apna 2022, and I'm with Asim Yartawana. I have started my career with Asim Yartawana, so he's my very, very dear friend. अस्सलाम वालेकुम शाजिया। ठीक ठाक। अपना में आपका स्टॉल है, यहाँ पर एग्जीबिशन है आपकी। जी बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, ये सारे ब्राइडल कलेक्शन लाई हैं आप। अच्छा लवली, चलें जी, ऑल द बेस्ट। Thank you. ओके, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum. I'm Farah Rizvi, and I'm here at the UPNA convention in Atlantic City, New Jersey. We're having a great time. There's so many Pakistani people, and it's been awesome. Hello, I'm Diva Haider and I'm at the Apna Convention in Atlantic City. I'm a big fan of Star and Style. I love watching Asim's show. लवली आसिम। लेकिन एक सवाल जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया जब ये जैसे ही क्लिप स्टार्ट हुआ, अपने 3 या 4 दिन के जो स्टे था आपका, उसमें आप इस पूरे रिजॉर्ट को कवर कर पाए या नहीं? नहीं, क्योंकि शर्मीन पहले 2 दिन थे वो मेरे पास फ्री थे, तो उसमें फिर मैं ये सारा कवर किया। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स से मुख्तलिफ जगह थी, पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स थे, उनसे मुलाकात हुई। मगर क्योंकि जब आप किसी असाइनमेंट के लिए जाते हैं तो जो 3rd डे था वो मेरे पास पूरा एक स्क्रिप्ट था, मुझे वो फॉलो करना था। क्योंकि उनका ये सैटरडे को होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज़ देयर बैंक्वेट डिनर। तो उस दिन फिर मुझे होस्टिंग करनी थी। उनका ओपनिंग एक्ट मैंने किया, उसमें अली ज़फ़र का कॉन्सर्ट था, फरहान सईद का कॉन्सर्ट था, हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट हुमैरा चन्ना वो परफॉर्म कर रही थी,
हिना दिल पजीर का स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था, तो बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट थी, तो वो फिर उस पर बंदा तवज्जो देता है। मगर साथ साथ मुझे जहाँ पे भी मौका मिलता था मैं अपने फ़ोन के साथ वीडियोस बना रहा था। दैट्स अमेजिंग। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि एक रिजॉर्ट है, तो जितने भी हमारे यहाँ से पाकिस्तान से डिज़ाइनर्स गए हुए थे या फिर जो लोग अटेंड करने के लिए ऑल ओवर फ्रॉम अमेरिका आए हुए थे, यहाँ से भी लोग गए होंगे, तो वो सब क्या इसी रिजॉर्ट पे स्टे कर रहे थे या फिर बाहर से आते थे कहीं दूर दराज होटल्स में? नहीं, असल में मोस्टली तो उसी रिजॉर्ट में वो स्टे था उनका। मगर फिर चूंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, इसमें कोई 3,000 to 4,000 डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज थी। अपना इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन इन यूएसए, तो उनकी सारे मेंबर्स, डॉक्टर्स, फैमिलीज, वो सब लोग ठहरे हुए थे। तो जिनको पहले रूम्स की अवेलेबिलिटी मिल गई वो वहाँ थे। बाकी कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे थे कि उसी के नेबरहुड में और भी बहुत अच्छे होटल्स थे, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ स्टे किया था। मगर रोज़ आ जाते थे पार्टिसिपेट करने, क्योंकि रोज़ाना कोई ना कोई एक कल्चरल एंटरटेनमेंट एक्टिविटी थी। तो आपको मौका मिला अटलांटिक सिटी में इस रिजॉर्ट से निकल कर बाहर जाके उस टाउन को एक्सप्लोर करने का? हाँ, मुझे जिस दिन मेरी वापसी थी उस दिन मैं गया, मगर अब क्योंकि हमारा डे 2 था तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने क्या किया। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त हैं कहाँ पर हैं? एटलांटिक सिटी में और अपना के फंक्शन। और ये मैसेज है अमजद शाह के लिए जो हमारे पीटीवी कराची सेंटर के GM हैं। और क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि आप पूछ रहे हैं, हम आपको मिस कर रहे हैं Me too. चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, साडा जग सी वीरान अज वसिया, किने नी खा भरे भरे, वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी, वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी, रंगा दी जंज चढ़े चढ़े, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया। लवली। हर सेगमेंट के बाद दिल चाहता है कि क्लैपिंग होनी जरूरी है। दिस मस्ट हैव बीन सो मच फन फॉर यू आल्सो। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो जब आप बाहर के मुल्क जब शो कर रहे होते हैं, उसके बाद अगर आपके फेवरेट आर्टिस्ट वहाँ मिल जाएं, तो ये सारी एक्टिविटी थी जिस दिन शो था उसकी बैक स्टेज पे। तो बैक स्टेज पे जब हम लोग गए तो आपको पता है कि शो से पहले उनका डिनर था, डिनर के बाद शो होना था, तो मेरे पास बहुत टाइम था पीछे। तो उस वक्त फिर मैंने हुमैरा जी को कहा कि प्लीज़ मेरे फेवरेट गाना सुना दें मुझे। उन्होंने गाना भी सुनाया। फिर जो हमारे माशाल्लाह से GM है कराची सेंटर के अमजद शाह साहब, उनके लिए मैंने कहा कि ख़ास मैसेज हमने रिकॉर्ड किया, वो हमने भेजा उनके लिए। और उसके बाद फिर हुमायूं सईद आए हुए थे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए। फिर अली ज़फ़र का कॉन्सर्ट था हमारे सेगमेंट के बाद। पर ये सारा कुछ बैक स्टेज एक्टिविटी थी। और बेस्ट बात ये है शर्मीन कि वहाँ पे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने जाके पाकिस्तान टेलीविज़न का जो हमारा ये ब्रांडेड शो है स्टार एंड स्टाइल, जिसके 3 सीजन है, अब सीज़न 3 है, इसका मैंने अपनी एंट्री से पहले इसका पूरा एक प्रोमो मैंने चलवाया। और वहाँ पे जो ऑडियंस में थे सारे लोग, जिसमें पाकिस्तानी लोग भी थे, अमेरिकन्स भी थे, डिफरेंट नेशनैलिटी के भी थे, तो उन सबको मैंने दिखाया कि भाई जो एक सॉफ्ट फेस ऑफ पाकिस्तान है, वो एक जो इमेज है पाकिस्तान का, वो हर जगह पे डिफरेंट है। मगर मैंने दिखाया कि जो PTV है हमारा नेशनल दारा, उसने एक सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान को किस तरह प्रमोट कर रहा है। हमारे आर्टिस्ट, हमारे सेलिब्रिटीज़ और हमारा शो पे जो स्टार्स आए उसकी क्लिपिंग मैंने पहले चलवाई, उसके बाद मैंने अपनी एंट्री की। अमेजिंग। इट्स सो इम्पॉर्टेंट आसिम कि जैसे आप जैसे स्टार्स हमारे कंट्री के जब बाहर जाएं तो आप पाकिस्तान का किस तरह का इमेज जो हम चेंज कर सकते हैं, बीइंग एन एम्बेसडर जब आप लोग बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं। आई फील वेरी प्राउड कि इस तरह से आप लोग जैसे हमारे स्टार्स बाहर जाते हैं और फिर पाकिस्तान को वो एक्सपोजर देते हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क को इस वक्त। नहीं, बिल्कुल। और अब मेरे ख्याल में ब्रेक से पहले ये क्लिप मैं दिखाना चाहूँगा जो एक्चुअली शो था उसका, मतलब पूरा तो हम नहीं दिखा सकते, मगर एक छोटा सा मैंने सेलेक्ट किया सीन, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को। जी आइए। Please welcome Asim Yar Tiwana and Hina Dilpazir.
Welcome to a very special episode of Star and Style Season 3. इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम, लेजेंड्स, आइकॉन। Wanted to surprise me. मैंने कहा नहीं हो सकता ये। 23 मार्च, Women's Day स्पेशल, सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, माहिरा खान। On a set, I'm very happy. Don't say that. म्यूजिकल एपिसोड। से पहले आए खबर तेरी सुरमैया स्पेशल एपिसोड। पाकिस्तान पाकिस्तान क्लासिक सीरियल्स। Crush हमें उनकी। They went viral on the net. आके गा दिया, कह लो कि अच्छा कूल लग रहा था। मैं आ रही हूँ स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 के प्रीमियर शो में with my friend Asim Yar Tiwana. Only on PTV Home. देखना मत भूलिएगा। सितारों का जहां। Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. I am Asim Yar Tiwana and I'll be the host for the evening. Star and Style का स्पेशल सेगमेंट लेकर आए हैं जिसमें आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम पाकिस्तान के एक सुपर मॉडल के साथ। आपको पता है कि मेरा शो इट्स ऑल अबाउट फैशन एंड ग्लैमर। सो आपकी मुलाकात करा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सुपर मॉडल जिनका काम आप टीवी, फैशन, सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। सो लेट्स इनवाइट द ब्यूटिफुल, द स्टनिंग, द गॉर्जियस नादिया हुसैन। आप कैसे हैं? वाओ, व्हाट वाज दिस? ये आप पहले तो मुझे ये बताइए, एक्सटेम्पोर था या पहले से आप लोगों ने प्लान किया हुआ था, पूरा स्क्रिप्टेड था? नहीं, जो ओपनिंग लाइन्स थी वो बिल्कुल एक्सटेम्पोर था। हाँ। क्योंकि जो हिना दिलपजीर है उनका एक बहुत मशहूर कैरेक्टर है जो एक और चैनल पर आता है। हाँ। तो वो उन्होंने परफॉर्म करना था। ओके। तो मैंने फिर उसको एक लिंक बनाना था अपने शो के साथ। हाँ। तो वो एक इसी तरीके से बन सकता था कि भाई मैंने, क्योंकि हमारा शो आपको पता है इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, फैशन, ग्लैमर, फिल्म स्टार्स, तो उसकी मैंने अनाउंसमेंट की। हाँ। और एकदम वो जो कैरेक्टर है हिना दिलपजीर का वो चलता हुआ आ जाता है। हाँ। तो मैं फिर कहता हूँ कि जी आप कैसे यहाँ पर। हाँ। तो इधर से फिर उनकी आगे से परफॉर्मेंस थी। Lovely. और मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। इसके साथ ही हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस तरफ बहुत मज़े की चीज़ें होने वाली हैं, कुछ सरप्राइज चीज़ें हैं क्योंकि अभी वापसी का सफ़र बाकी है। तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सितारों का जहां, हर रंग जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आपको मैं अमेरिका की सैर करा रहा था, अब मेरा सफ़र वापसी का शुरू हुआ। आसिम, ऑनेस्टली वेलकम बैक तो मुझे करना चाहिए था और कहना चाहिए था इन कॉन्वर्सेशन विद आसिम यार तिवाना। हाँ आसिम, आज के शो के तो आप हैं गेस्ट, नहीं हाईलाइट आप हैं। हाईलाइट मेरा सफ़र है बेसिकली। आज का स्टार एंड स्टाइल जो है इट्स अ स्पेशल ट्रैवलॉग स्पेशल जिसमें हम पूरे ट्रैवल का साथ साथ दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने जो थर्ड डे आपने इवेंट को कवर किया, आपने होस्टिंग भी की, हमारी बहुत ही अमेजिंग, हमारी बहुत ही फेवरेट, हमारे शो की गेस्ट भी हैं और पाकिस्तान की फेवरेट एक्टर हाँ। भी हैं हिना दिलपजीर। इसके बाद कोई और भी डे था इस कन्वेंशन का या फिर थर्ड डे पे ये रैप अप हो जाता है? नहीं, ये रैप अप हो जाता है। दिस वाज द फाइनल डे क्योंकि संडे को फिर हमारी वापसी थी जी। और इस दिन इनके सारे फाइनल, क्योंकि बैंक्वेट डिनर इनका होता है, लास्ट इवेंट होता है। और ये अपना की जो अच्छी बात ये है कि उनके ना मुख्तलिफ इवेंट्स चल रहे होते हैं। वहाँ पे मुशायरा भी था जिसमें उन्होंने अमजद साहब को बुलाया हुआ था। उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनकी साइड बाय साइड चल रही होती हैं क्योंकि डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के जितने भी उलमनाइज हैं उन सब के अपने इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के हर फील्ड में जिसका अपना इंटरेस्ट है तो वो बुला रहे होते हैं। अगर कोई फैशन शो करना चाहते हैं तो वो डिज़ाइनर बुलाएगा, तो इस तरह का वो सारा बहुत एक एक्टिविटी चल रही होती है। अंडर द सेम रूफ आप कह रहे हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही होती हैं, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो उधर जाके अटेंड कर लेता है। बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब हमारी जर्नी जो है
बैक टू पाकिस्तान शुरू हो गई। पहले आप मुझे ये बताइए, अटलांटिक सिटी से आपका फिर डायरेक्ट सफ़र वापसी का था पाकिस्तान का, या आपने अमेरिका में थोड़ा और भी एक्सप्लोर किया? मेरे बहुत सारे दोस्तों ने और बहुत बल्कि अपसेट थे कि भाई आप रुकें वहाँ पर। इवन मेरी फैमिली कह रही थी कितने दूर जा रहे हैं, पर मैंने कहा कि नहीं, जो काम था मेरा बेसिकली 3 नाइट्स का था, तो 2 दिन आपको ट्रैवलिंग में लगते हैं कि एक पूरा दिन। तो मैं गया हूँ, 3 दिन रुका हूँ वहाँ पर, और फिर मैं अटलांटिक सिटी से वापस न्यूयॉर्क आया, और न्यूयॉर्क से मेरी फ़्लाइट थी, फ़्लाइट लेके सीधा मैं इस्लामाबाद, बिकॉज यू नो आई एम अ वेरी होमली पर्सन। और प्लस सब कोई कह रहे थे कि भाई आपने क्यों वापस इतनी जल्दी आ गए। मैंने कहा जी 14 अगस्त का शो रिकॉर्ड करना था, क्योंकि 14 अगस्त वाज राइट अराउंड द कॉर्नर। मैं यही कहने वाली थी कि होमली तो है, लेकिन साथ आप अपने काम को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। आपको ये टेंशन होगी वापस आके यहाँ का भी काम मैंने संभालना है। बिल्कुल, क्योंकि देखें पीटीवी जो है ये हमारी पहचान पाकिस्तान टेलीविजन से है, तो इनके शोज जो हैं वो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी पे टॉप पर हैं। तो इसलिए वहाँ का काम करके मैंने कहा अब वापस चलें। तो मेरे ख्याल में अब अपने व्यूअर्स को अपने साथ ले चलते हैं कि अटलांटिक सिटी से इस्लामाबाद तक का सफ़र वाया न्यूयॉर्क एंड दुबई, वो देखते हैं। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। दिस इज़ आपका होस्ट आसिम यार, नहीं आसिम यार टिवाना तो मैं नहीं हूँ। बहरहाल वी हैड अ ग्रेट शो लास्ट नाइट, और स्टार एंड स्टाइल का एक शो किया हमने जो बहुत मज़े का था। आई एन्जॉयड इट थैरोली, और मौका मिले तो आपको भी नज़र आएगा। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी शो करके भी मैं वापस आ गया हूँ न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से मेरी फ़्लाइट है इस्लामाबाद के लिए वाया दुबई, और यहाँ के लाउंज में एमरेट्स के मैंने शावर लेके नाइट सूट पहन लिया जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से मेरी फ़्लाइट है और यूएसए के साथ लवली। वैसे आसिम एक बात मुझे कहनी पड़ेगी, लोग दुबई भी अगर जाते हैं ना, जो कि 2 घंटे का सफ़र है, तो 3 दिन में वापसी करते हुए थोड़ा घबराते हैं। तो कितनी लंबी जर्नी थी ये जहाज़ का जो आपका सफ़र था, ट्रांजिट के साथ इंक्लूडिंग वन लेग जो था? मैं आपको बताता हूँ, जो इस्लामाबाद से
तकरीबन 3 घंटे की फ़्लाइट थी दुबई की। Right. दुबई में फिर 2 घंटे का ट्रांजिट था, फिर दुबई टू न्यूयॉर्क वाज 14 आवर्स फ्लाइट, जो डायरेक्ट फ्लाइट जो डायरेक्ट फ्लाइट थी। वाओ। तो इसी तरीके से वापसी पे भी इसी तरह के वो तो किया लगभग था। 20 घंटे का सफर था। हाँ, अगर जो पूरा कि आपने 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर 2 दफा किया। हाँ, 4 दिन के अंदर, मतलब 3 नाइट्स आई वाज देयर इन अटलांटिक सिटी, और जाते हुए 1 दिन लगा और वापसी फिर 1 दिन लगा। सच्ची बात है, सुकून का सांस जब आप वापस अपने मुल्क में पहुंचते हैं ना, वो जो हाँ। पहला जो आप कदम बिल्कुल। जहाज से उतारते हैं, रखते हैं, बिल्कुल। वो उस वक्त ही सुकून आपको फील होता है, यू फील लाइक यू बैक होम। बिल्कुल, क्योंकि देखें घर जैसी बड़ी नेमत तो कोई है ही नहीं, और पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई पूरी दुनिया में आप सैर करते हैं, मगर सुकून जो है वो जब आप अपने वतन वापस आते हैं, अपने शहर वापस आते हैं, तो फिर ही आपको मिलता है। तो होम सिकनेस स्टार्ट हो जाती है आपको अगर हाँ, जब मुझे आप तो होम सिकनेस जब मैं जा रहा होता हूँ ना, घर से निकलते वक्त, तभी से स्टार्ट हो जाती है। तभी से मुझे होती है, पर एक दफ़ा जब मैं जहाज़ में बैठ जाऊँ, हाँ। फिर लुक फॉरवर्ड करता थोड़ी हूँ, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, मगर जैसे ही काम खत्म हो जाए, देन आई वांट टू कम बैक। तो इसके साथ ही अब हम अपनी लास्ट ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस तरफ हम पेश करेंगे एक ट्रिब्यूट एक म्यूजिकल लेजेंड को। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बहुत एंटरटेनमेंट है। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एंड आई होप आप सब लोगों ने उतना ही इन्जॉय किया होगा अमेरिका की सैर को जितना मैंने इन्जॉय किया है, थैंक्स टू माय वेरी गुड फ्रेंड आसिम। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, और मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करने के लिए। और शर्मीन, अब हम आए हैं शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ। लास्ट सेगमेंट हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान की नाइटिंगेल नयरा नूर साहिबा को। उनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, और उनका बॉडी ऑफ वर्क अगर देखा जाए तो दैट इज़ कमेंडेबल। शी वॉज़ अ लेजेंड, शी वॉज़ एन आइकॉन। उनका काम अगर आप देखें तो 70 की दहाई से लेके 2004 तक वो फिल्म्स में, गज़ल, गीत, हर फील्ड में उन्होंने अपना नाम मनवाया। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू ऐड, उनके जो गीत हैं, जो नगमे उन्होंने गाए हैं, वो हर जनरेशन उनको बहुत शौक से सुनती है, चाहे वो यंगर जनरेशन हो, आजकल की जनरेशन हो, या वो हमारी पुरानी जनरेशन हो। उनका म्यूज़िक टाइमलेस है, आई वुड से। बिल्कुल। और पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने ब्लॉकबस्टर सीरियल्स थे, उनमें बहुत सौ में नयरा नूर साहिबा का OST उनकी आवाज़ में उन्होंने परफॉर्म किया। वंडरफुल। तो आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो आइए पहले एक पैकेज देखते हैं। खुशबू बन के
व्हाट अ फैबुलस, ब्यूटीफुल, क्या हमारी लेजेंड है, क्या इनकी आवाज़, इतनी मिठास, वेरी सोल टचिंग ना। ऑफ कोर्स, एंड इट्स वेरी इमोशनल क्योंकि यू नो ग्रोइंग अप ईयर्स में आप सुनते हैं इनको, आप देखते हैं और वो एक एसोसिएशन होती है, एक नॉस्टैल्जिया होता है आपके साथ। तो वो एक, और इतना दुख होता है, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे। एक बहुत बड़ा लॉस है ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी लेजेंड नयरा नूर साहिबा। मगर आज हमने अपने शो में उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और इनको इस ट्रिब्यूट को पेश करने के लिए हमने इनवाइट किया है बहुत ही मेलोडियस रोज़मेरी। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना सीने से लग जाऊं, बाहों में मर जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना तुम बिन पिया जिया मोरा नहीं लागे, तड़पे है तरसे है सारी रात जागे, तुम बिन पिया जिया मोरा नहीं लागे, तड़पे है तरसे है सारी रात जागे, मानोगे कैसे पिया ये बता दो, जल जल के मर जाऊं ऐसे ना सजा दो, आंसू है आँखों में, हलचल है सांसों में, तुम ही को चाहूं मैं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना देखो पिया ऐसे तो न तड़पाओ, जिस दिल में रहते हो उसको ना दुखाओ, क्या मैं करूं पिया मुझे ये बता दो, तुमको मेरे सर की कसम अब तो मुस्कुरा दो, वरना मैं रो दूंगी, फिर ना कभी बोलूंगी, अपनी जान दे दूंगी, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना सीने से लग जाऊं, बाहों में मर जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना रोज़मेरी, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। और आज जैसा कि पता है आपको, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं द लेजेंडरी नयरा नूर साहिबा को। तो
उनका आपके कौन कौन से पसंदीदा सॉन्ग हैं जो आपने सुने हैं? नैरा जी ने फैज़ को गाया है, वो बहुत फेवरेट है। फिर उनके जो दूसरे गाने हैं नॉन फिल्मी और फिल्मी सभी, और उसके अलावा मुझे उनका एक मिली नगमा है वतन की मिट्टी। आई थिंक मेरी उसके साथ एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, सो आई लव इट। बहुत बहुत बड़ी उनकी फ़ैन हूँ और वो हमेशा हमारे दिलों में और उनके गाने हमेशा हमारे कानों में गूंजते रहेंगे। और ये बहुत ही प्यारा मिली नगमा है वतन की मिट्टी, जिसको प्रोड्यूस किया था सायरा काज़मी साहिबा ने, और ये एक स्पेशल ओकेजन पे लॉन्च हुआ था। और आप ये देखें कि कितने अरसे के बाद आज तक हर जगह पे यही गाना बज रहा होता है। जब 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, तो ये गाना सबसे आगे होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वाला गाना भी हमारे व्यूअर्स के लिए सुनाएं। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा, तेरी ज़मीं के चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। बहुत इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। और आज का शो कितना डिफरेंट था, कितना मुख्तलिफ था, इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद है कि जो ट्रैवल लॉग था हमारा यूएस का, वो भी आपने इन्जॉय किया होगा। और उसके अलावा जो हमने ट्रिब्यूट पेश किया द लेजेंडरी नैरा नूर साहिबा को, वो भी आपने पसंद किया होगा। और शर्मीन, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, जाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक द इंटायर टीम ऑफ डेपिलेक्स, जो हमारे स्टूडियो आती हैं, हमें तैयार करती हैं, हमें पैम्पर करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं। थैंक यू सो मच। और आज तो आप भी मेरी गेस्ट थी, इसलिए आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक रेगुलर शो में। तब तक देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 3 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी